समथिंग विच हैव सम स्टेप्स, जिसमें कुछ एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने की, या फिर एक लेवल से जब दूसरे लेवल तक जा रहे हो आप, उसको कहते हैं प्रोसेस, स्टेप्स, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब ये आपका जो शमफिटर है, जो शमफिटर का मैंने आपको बताया कि थ्योरी पढ़ना है हम लोगों को, तो शमफिटर पहले पर्सन है जिन्होंने डिस्क्राइब किया था एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ प्रोसेस। कैसे डिस्क्राइब किया था एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ प्रोसेस? क्योंकि यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को मल्टीपल स्टेप्स और प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, मल्टीपल, जैसे कि पहले बिजनेस प्लान बनाओ, फिर फिजिबिलिटी टेस्ट करो, फिर कैपिटल गेन करो, तो मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू आपका ये जो पूरा का पूरा जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट का तरीका है, इट इज बेसिकली थ्रू द वेरियस स्टेप्स एंड सीरीज, राइट। सो शमफिटर पहले पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू ही हर एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, राइट। और फिर उन्होंने बताया था कि एज अ इनोवेटर, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेटर होते हैं, वो अप्लाई करते हैं प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब वो नए नए रिसोर्सेज को देखते हैं, कौन से रिसोर्स से क्या बनाना है वो एनालाइज करते हैं। सो बेसिकली इट इज अ, मतलब उन्होंने कहा एक तरीका, एक प्रोसेस है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन को फॉर्म भरते हो तो एक प्रोसेस होता है ना, सारे के सारे पहले पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, फिर फोर्थ पेज, फिर फाइनल सबमिशन। सो द सेम सिचुएशन इज विद द एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया? हाँ, एक गो थ्रू प्रोसेस, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह ये सिचुएशन चलता रहता है जब आप हाँ 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 बिल्कुल, और उसके बाद फिर बिजनेस को स्टैब्लिश कर, फिर अंदर, हाँ फिर अंदर फिर प्रोसेसेस चल रहे हैं जैसे बिजनेस में चलता है आपका, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट का, नॉर्मल, राइट। तो द सेम थिंग इज विद द एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, टॉपिक हो गया था ना सारा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके एंटरप्रेन्योर का वो है एन स्पेशली स्किलफुल पर्सन, एंड स्पेशली स्किलफुल पर्सन। जो एंटरप्रेन्योर है वो रिकॉग्नाइज होता है एक ऐसे पर्सन की जैसा जिसके अंदर कोई नॉलेज हो, स्किल हो, कोई प्रतिभा हो, ठीक है, जो दूसरे को भी मोटिवेट करे। अब जैसे तुम लोग भी देख लो कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल कि अगर हम एक यूपीएससी क्लियर पर्सन से मिलते हैं, आईएएस से मिलते हैं, तो हमें उनको देख के इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो तुम सोचो जिस पर्सन ने करोड़ों का बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया हो, करोड़ों उसका टर्नओवर हो, प्रॉफिटेबल हो, तो आप उसको देखोगे तो आप उसके जैसा बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे? सो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको पहचाना जाता है कि वो एक ऐसे पर्सन है जिसमें स्पेशल स्किल है, और सेम टाइम पर वो दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन का रीजन है। He may be either a single individual or individual of a group, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एक ही पर्सन हो सकता है, एक से ज्यादा जो लोग है, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, whatever he may be, he possesses that special skill which is not generally found in the common man, यानी उनमें एक ऐसा स्किल है जो नॉर्मल कॉमन लोगों में नहीं पाया जाता है। और ये स्किल जरूरी नहीं है कि ये बाय बर्थ हो या फ्रॉम द चाइल्डहुड हो, बल्कि ये चीज जो स्किल है डेवलप भी करवाया जा सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, आप किस चीज से मोटिवेट हो रहे हैं, वो तो आपको पता होगा, राइट। और उस वजह से आपने कितना स्किल पे अपना काम किया और उस स्किल को डेवलप करके आपने कैसे यूटिलाइज किया एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। सो बेसिकली इट इज ओनली बाय द इनोवेट, ओनली बाय द स्किलफुल पर्सन। समझ में आ गया? यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स है दे आर स्किलफुल पर्सन। सेकेंड लिखिए एन इनोवेटर, एन इनोवेटर, एन इनोवेटर। जो पर्सन इंगेज रहता है कुछ नया प्रोडक्ट को बनाने में, डेवलप करने में, न्यू मार्केट हॉरिजॉन को एक्सप्लोर करने में, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को बनाने में। जैसे मान लीजिए अर्लियर द पर्सन वाज मेकिंग द प्रोडक्ट बाय अ हैंड, नाउ दे हैव अ मशीनरी एंड दैट मशीनरी इज बेसिकली डेवलप्ड बाय द पर्सन, राइट। सो इन शॉर्ट वो इनोवेटर होता है, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने आप को इंगेज रखता है किस चीज के लिए, इनोवेट करने के लिए, न्यू वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने के लिए, न्यू मार्केट हॉरिजन, और इंट्रोड्यूस करने के लिए न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। एक मिनट। ही इज राइटली नोन एज द इनोवेटर। वो कौन है? एज ए इनोवेटर है वो।
जो एंगेज रखेगा खुद को कहाँ पर, इनोवेट करने में, न्यू प्रोडक्ट को, नए मार्केट को एक्सप्लोर करने में, जो नए टेक्निक्स को बनाए, ठीक है। ये सब तरीका, जिस तरीके से उनका बिजनेस बेटर हो, बेहतर हो, यूनिक हो, तो ये इनोवेटर्स होते हैं। कौन इनोवेटर्स होते हैं? आपके एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटर्स होते हैं, जो अपने क्रिएटिव आइडिया से कुछ वैल्यू को ऐड करते हैं बिजनेस में, क्रिएटिव आइडिया से वैल्यू को ऐड करते हैं। कॉमर्शियल अचीवमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पैसे भी, इनकम भी अर्न करते हैं, प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, और न्यू हॉरिजन ऑफ इकोनॉमी एंड मतलब एक नया इकोनॉमी को इमर्ज करते हैं। तो इन शॉर्ट दे आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री एज वेल। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग कंप्लीटनेस टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोवाइडिंग completeness to the factor of production. Completeness to the factor of production. Completeness to the factor of production. ठीक है। तो entrepreneurs जो है, they procure the necessary resources from various sources for the purpose of production, and by utilizing them he provide the completeness to the factor of production. यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास जो कैपिटल है, आपके पास जो रिसोर्सेस है, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कौन करता है? आपके एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो फोर्थ आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट है, जो अपनी आइडिया से उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपर्ली यूज करते हैं। समझ में आया? सो दैट इज प्रोवाइडिंग, हाँ ठीक है, प्रोवाइडिंग कंप्लीटनेस टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो भी फैक्टर्स यूज करते हैं, इनपुट यूज करते हैं ना, जो भी लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये हो गए चार फैक्टर होगा प्रोडक्शन का। तो इन सबको, इन तीनों अदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है एंटरप्रेन्योर से, क्योंकि आपका ही आइडिया यूज होगा तभी ना उस इनपुट को प्रॉपर्ली यूज करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग पर्सन। सेकेंड वन इज डिसीजन मेकिंग पर्सन। डिसीजन मेकिंग पर्सन, डिसीजन मेकिंग पर्सन। अच्छा, डिसीजन मेकिंग पर्सन का मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्सन होते हैं, ये क्या लेते हैं? ये डिसीजन लेते हैं, और अपने डिसीजन से ये बेसिकली सारे मतलब जितने भी आइडियाज वगैरह जो भी हैं, चाहे वो आपके बिजनेस रिलेटेड, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, सब का डिसीजन जो है वो एंटरप्रेन्योर के द्वारा लिया जाता है, प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन हो, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड डिसीजन हो, अदर फैक्टर्स से रिलेटेड डिसीजन हो, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन हो, कोऑर्डिनेशन विद स्कार्स रिसोर्सेज से रिलेटेड डिसीजन हो, ये सारे डिसीजन से रिलेटेड जो भी जितने भी आपके डिसीजन हैं, ये सब को में डिसीजन लेने का काम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मतलब डिसीजन मेकिंग, हाँ डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है जो पर्सन फैसला ले। मैं अगर अपना बिजनेस शुरू करूंगी तो फैसले कौन लेगा? मैं खुद लूंगी ना, तीसरा पर्सन नहीं लेगा, तीसरा पर्सन नहीं लेगा। चाहे हाँ सजेशन कंसल्टेंट यू कैन हायर for the betterment and for efficiency you can hire the consultant, but the final decision is always in the hand of entrepreneur। मतलब हमेशा entrepreneur के हाथ में होगा फाइनल डिसीजन। कंसल्टेंट कैन गिव यू एडवाइस, बट उसको मानना और नहीं मानना दैट इज टोटली योर्स, है ना, दैट इज टोटली योर कॉल। तो यहाँ पर वही चीज है कि आपका मैनेजमेंट हो, चाहे भी आपका प्रोक्योरमेंट हो, फैक्टर्स से रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट हो बिजनेस का, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, ये सारी चीजों में डिसीजन जो लेने का काम है दैट इज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ मैन ऑफ क्रिएटिव, a man of creative personality, a man of creative personality। अब ये क्रिएटिव पर्सनालिटी तो है, लेकिन आप यहाँ ध्यान से सुनिए कि he is known as an employer who makes optimum utilization of economic resources and thus carries on productive activities। तो ये होता है, कौन होता है? एम्प्लॉयर होता है जो कि ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है। अच्छा, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपकी स्किल को यूज करे, जो आपको जॉब दे, यही होता है ना। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि हम कैसे वो यूटिलाइज करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस को, ठीक है,
और कैरी करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। उनमें क्वालिटी होता है कि कुछ नया वो क्रिएट करे और वो मतलब एंड सच ही इज अ पर्सन ऑफ क्रिएटिव पर्सनालिटी। तो ये चाहते हैं कि इनमें क्वालिटी हो कि वो कुछ क्रिएट करे एंड ही इज अ पर्सन ऑफ क्रिएटिव पर्सनालिटी। उसके अलावा वो एक क्रिएटिव इनोवेटर भी है और वो नए आइडियाज क्रिएट करते हैं, नर्चर करते हैं अपने आइडियाज को अपने एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ, अपनी अपने एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ और अपने इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? बुद्धि। बुद्धिजीवी जिसको कहते हैं। इंटेलेक्चुअल राइट में क्या होता है? कॉपीराइट वगैरह आता है। तो इंटेलेक्ट के साथ ये सारी एक्टिविटीज जो है उनको एक क्रिएटिव पर्सनालिटी और मेंटालिटी को एक्सपोज करता है। तो इसीलिए वो क्या है? एक मैन है क्रिएटिव पर्सनालिटी के। समझ में आया? क्रिएटिव पर्सनालिटी इसलिए क्योंकि कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस में के हिसाब से उसको यूज करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं। तो इसीलिए ही इज अ बेसिकली अ क्रिएटिव पर्सनालिटी। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट इज अ बेसिक प्लानर। अ बेसिक प्लान मेकर लिख लीजिए। अ बेसिक प्लान मेकर। अ बेसिक प्लान मेकर। अ बेसिक प्लान मेकर। A basic plan maker. A basic plan maker. क्या होता है ये बेसिक प्लान मेकर? कि ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये ओनर होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, मार्केट क्रिएटर होते हैं। ठीक है? ये डिसीजन मेकर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं एंड यूजर ऑफ द मार्केट इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक प्लान मेकर होते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है? वो प्रोड्यूसर भी होते हैं। क्यों प्लान बनाते हैं? क्योंकि वो एक ओनर भी है, बिजनेस भी चला रहे हैं, एम्प्लॉयर भी है, लोगों को जॉब भी दे रहे हैं और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज भी कर रहे हैं। प्रोड्यूसर है, कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट के लिए। मार्केट क्रिएटर है, लोगों को प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट क्रिएटर भी होंगे। बिल्कुल। उसके अलावा ये डिसीजन मेकर है, जितने भी डिसीजन है ये खुद ले रहे हैं। रिस्क टेकर है बिकॉज जितना भी रिस्क है रिलेटेड विद द बिजनेस ही इज कैरिंग इट। ठीक है? कोऑर्डिनेटर है ये। ठीक है? एंड यूजर ऑफ द मार्केट इंफॉर्मेशन, और ये यूजर भी है किस चीज के? मार्केट इंफॉर्मेशन के। ठीक है? क्रिएटिव मतलब मार्केट इंफॉर्मेशन, क्रिएटिव इंडिविजुअल एंड इनोवेटर। तो इसी वजह से ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पायनियर है। पायनियर का मतलब क्या होता है? जो लोग का फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जब कुछ लोग नया कुछ लेकर आए और इकोनॉमिक में वो ऐड करे, कुछ नया लाए और इकोनॉमी में ऐड करे, उसको कहते हैं पायनियर। समझ में आया? सो बेसिकली वो पायनियर भी है किस चीज के? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक लीडर। डायनेमिक लीडर। डायनेमिक लीडर। लीडर लीडर LEADER। डायनेमिक लीडर। ठीक है? अच्छा, डायनेमिक लीडर का यहाँ मतलब क्या हुआ? चेंज होना, बदलता रहना। तो ये प्रॉपर मोटिवेशन देंगे। किसको प्रॉपर मोटिवेशन देंगे? अपने वर्कर्स को। ठीक है? और वर्कर्स को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? जब आप एक लीडर हैं, जब आप एक लीडर पोजीशन पे रहते हैं तो लोग आपकी बातें सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। तो यहाँ पर ही प्रोवाइड्स अ प्रॉपर मोटिवेशन टू हिज वर्कर्स। अपने वर्कर्स को सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना बाय मीन्स ऑफ द लीडरशिप, ताकि जब वो मोटिवेटेड रहे उनके एम्प्लॉइज, यानी एंटरप्रेन्योर के अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर एंटरप्रेन्योर डायनेमिक लीडर है और वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा तो सब कंपनी की बिजनेस की बेहतरी के लिए एफर्ट लगाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। सही बात है? सो दैट्स व्हाई ही इज आल्सो act as a dynamic leader. I guess this point is clear. Next one is creator of wealth. Creator of wealth. चलिए, डायनेमिक लीडर समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट वन इज क्रिएटर ऑफ वेल्थ। जो एंटरप्रेन्योर हैं, दे आर गोइंग टू यूज द वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड।
यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो रिसोर्स को यूज करते हैं, किस चीज के लिए रिसोर्स को यूज करते हैं, ताकि वो बिजनेस को रन कर पाए, किस चीज के लिए, फॉर रनिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, बिजनेस को रन करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो एंटरप्रेन्योर्स यूज वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग हिज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, हेंस जो एंटरप्रेन्योर है वो क्रिएट करते हैं पर्सनल वेल्थ क्रिएट करते हैं ना, अपने लिए पैसे क्रिएट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम he helps to increase the social wealth, और उसी साथ में वो सोशल वेल्थ को भी इंक्रीज करते हैं, बेहतर करते हैं, बिकॉज न्यू वेल्थ इज क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्योंकि नया जो वेल्थ है वो क्रिएट होता है ताकि जो आपका डिमांड एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इंक्रीज होने से, सो इसीलिए ये क्रिएटर है वेल्थ के, और इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर जो है वो यूज करते हैं रिसोर्सेज को ताकि वो रन कर सके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, मतलब या फिर प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए वो रिसोर्स को यूज करते हैं। एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है पर्सनल वेल्थ, क्या क्रिएट करता है, पर्सनल वेल्थ, और सेम टाइम पर वो क्या बेसिकली ही दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द सोशल वेल्थ एज वेल, सोशल वेल्थ भी इंक्रीज करता है, बिकॉज न्यू वेल्थ इज क्रिएटेड, क्योंकि न्यू वेल्थ क्रिएट होता है किस चीज से, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। So as such creation of wealth is one of the basic feature of an entrepreneur, इसीलिए एक basic feature है आपके entrepreneur। Next one is self confident and ambitious, self confident and ambitious, self confident and ambitious, ठीक है। अगर हम जॉनी हॉर्नाडे की बात सुने, so वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर जो एंटरप्रेन्योर का है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर बिलीविंग ऑन योरसेल्फ, राइट। सो जो सेल्फ कॉन्फिडेंट एज वेल एज एम्बिशियस, मतलब उनको कैसा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एम्बिशियस का मतलब होता है जो पर्सन अपने गोल के तरफ हमेशा गोल ओरिएंटेड अप्रोच रखे, एम्बिशियस हो अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, ठीक है, सक्सेसफुल बनना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और एम्बिशियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एम्बिशियस। सेल्फ कॉन्फिडेंट इज रिगार्ड एज वन ऑफ द रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ a success. When you are not believing on yourself, when you don't have faith on yourself, in that situation you are not able to basically achieve the success. सबसे पहली बात क्या होती है कि जब आप अपने पे भरोसा नहीं करेंगे, अपने को लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, इट इज क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, बिजनेस नहीं चलेगा, हाँ फेस नहीं कर पाएंगे, या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, रिस्क नहीं ले पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत जरूरी है, और ये आपके वर्क के बीच में और आपके वर्ड के बीच में, आपके शब्द और आपके काम के बीच में क्या करता है, ये गैप खत्म करता है, हार्मोनाइज करता है। हम जो कॉन्फिडेंटली सोचेंगे हम वही करेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम सोच भले कुछ भी रहे हो लेकिन हम कर नहीं पाएंगे वो चीज। तो इट इज बेसिकली मेकिंग अ हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड वर्ड। समझ में आया, ठीक है। और हाई एम्बिशियस होना चाहिए। व्हाई, क्यों हाई एम्बिशियस होना चाहिए, बिकॉज ही शुड नॉट बिल्ड कैशल इन द एयर। मतलब आपको एम्बिशियस होना चाहिए, हाई एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी आपको एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, फेक और एक बोल सकते हैं ना अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए आपके बेसिकली बिजनेस के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप कैसल को एयर में बना दो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ही शुड हैव टू फिक्स अ वेल डिफाइंड, उनका गोल होना चाहिए, गोल एकदम डिफाइंड होना चाहिए, और वेल थॉट प्लानिंग भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेल थॉट प्लानिंग भी होनी चाहिए। देयर आफ्टर, इसके बाद विद द हेल्प ऑफ हिज इफिशिएंसी, यानी इफिशिएंसी, एबिलिटी, इनिशिएटिव की वजह से ही शुड ट्राई टू अचीव द गोल, ठीक है। यानी कि उनकी इफिशिएंसी की वजह से, एबिलिटी और इनिशिएटिव, इसकी एंटरप्रेन्योर की वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो गोल को अचीव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क बियरर। रिस्क बियरर, रिस्क बियरर, ठीक है।
सो इट इज अ नीडलेस टू से दैट जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क बेयर नहीं करते, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रिस्क बेयर करते हैं, और वो बहुत कंसर्न होते हैं अपने एंटरप्राइज को लेकर। बिना किसी रिस्क के कोई एंटरप्राइज एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकता है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें एंटरप्रेन्योर की, तो रिस्क जो होता है वो एक इनहेरेंट फीचर होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है रिस्क लेने में, ठीक है। He has to bear always the risk in case of production of any new product or service. इसका मतलब है कि वो हमेशा बियर करते हैं, he has to bear मतलब बियर करते हैं वो always the risk, हमेशा रिस्क बियर करते हैं in case of production of any new product or service, यानी हर एक न्यू प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और सर्विस में। बहुत टाइप के रिस्क हैं टू बी बोर्न बाय हिम, बहुत टाइप के ऐसे रिस्क हैं जो उनके द्वारा लिया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा। ये जो रिस्क होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं आपके प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से। किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से, ठीक है, एंड कैपिटल से एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स से। दिस रिस्क बियरिंग इज अ प्री रिक्विसाइट टू हिज सक्सेस, और इसी वजह से ये क्या है, बेसिकली रिस्क बियरिंग जो है वो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेसफुल होने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज एडवेंचरर। एडवेंचरर आफ्टर थिंकिंग ओवर वेरियस मैटर, एडवेंचरस वो होता है जिनको हमेशा कुछ नया रिस्क, एवरीथिंग इज मिक्सचर इन दिस। आफ्टर थिंकिंग ओवर वेरियस मैटर, जो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें सब पता होता है कि बिजनेस को शुरू करने में क्या नुकसान है, प्रॉस क्या है, फायदे क्या है, कॉन्स क्या है, सबको इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद से एक चीज को सुटेबल वो चूज करते हैं, क्या करते हैं, एक को सुटेबल वो चूज करते हैं। While making selection, he requires to be a bit adventurer. उनको कैसा होना चाहिए, bit adventurer होना चाहिए। और ये जो क्वालिटी है is a such an outlook which leads him to accept the challenge in various adverse situation. और ये क्वालिटी उनको हेल्प करता है चैलेंज को एक्सेप्ट करने में वेरियस एडवर्स सिचुएशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलिए, कंपिटेंसी रिक्वायरमेंट, अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक पर्सन में जब वो एंटरप्रेन्योर है तो सबसे पहला लिखिए एक्वायरिंग ऑल राउंड नॉलेज। ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसमें एबिलिटी हो कि वो सारे नॉलेजेस को एक्वायर कर सके। किसको एक्वायर कर सके, नॉलेजेस को वो क्या कर पाए, एक्वायर कर पाए, ठीक है। चलिए, एक्वायरिंग ऑल राउंड नॉलेज, एक्वायरिंग ऑल राउंड नॉलेज का मतलब क्या हुआ, जो एंटरप्रेन्योर है उनको इतना उनमें इंफॉर्मेशन, उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो आपका हर एक नॉलेज को, आसपास हो रहे हर एक नॉलेज को एक्वायर कर पाए, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर पाए, स्किल को एक्वायर कर पाए। He should adequate educational qualification, इनके पास एक adequate educational qualification होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, ठीक है। He is required to be well conversant, मतलब वो कैसे होने चाहिए, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल नॉलेज उनको होना चाहिए। He is required to be well conversant, conversant, C-O-N-V-E-R-S-A-N-T, conversant होना चाहिए, यानी वो लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, उनको हर तरीके का नॉलेज हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज he requires acquiring knowledge about various matters like purchase, accounting, ठीक है। He requires acquiring knowledge, मतलब उनको वो क्या करना चाहिए कि वो एक्वायर करें नॉलेज को बहुत सारे मैटर से रिलेटेड। देखो, एक्सपर्टीज बहुत लोग की एक ही एरिया में होती है, जैसे मान लीजिए मेरी मार्केटिंग में है तो सिर्फ मार्केटिंग में है, राइट। लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो नई चीजों को आप लर्न करो, सीखो, ठीक है।
आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं उससे आप अपने बिजनेस को इफेक्ट होने से बचा भी सकते हैं, और जो अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो वो आप चेंज भी कर सकते हो। डायनेमिक अप्रोच होना चाहिए। साथ साथ में उनको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। लेबर रिलेशन क्या होता है, परचेज क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्शन मेथड क्या है, इन सब चीजों का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और एंटरप्रेन्योर में कैपेसिटी होनी चाहिए समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉइज साइकोलॉजी, एम्प्लॉय की साइकोलॉजी को समझने की नॉलेज होनी चाहिए, एम्प्लॉइज को समझने की साइकोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, एंड ही शुड हैव अ पावर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। उनमें क्या चीज का पावर होना चाहिए, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एग्जैक्टली। नेक्स्ट लिखिए, पोजेसिंग कैपेसिटी इन वेरियस एस्पेक्ट, possessing capacity in various aspect, in various aspect। जो एंटरप्रेन्योर हैं उनमें पावर होना चाहिए एंड इफिशिएंसी होना चाहिए टू ऑर्गेनाइज एन एंटरप्राइज। किस चीज के लिए, एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। he should acquire his capacity for perception, persistence and adaptability। और उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए किस चीज को लेकर के, कि उनका जो परसेप्शन है, मतलब कैपेसिटी फॉर मेकिंग द थिंकिंग, परसिस्टेंस होना चाहिए, लगातार काम करने वाला पर्सन होना चाहिए, एफर्ट देने वाला पर्सन होना चाहिए, और उस पर्सन में अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, जो नया कुछ अडॉप्ट कर ले या अडेप्ट कर ले। आगे बात समझ में। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड possesses the managerial skills। तो एक एंटरप्रेन्योर में ये एक्सपेक्टेड है कि एंटरप्रेन्योर में मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल होना चाहिए, कॉमर्शियल स्किल होना चाहिए, और कैपेसिटी होना चाहिए कि वो डेलीगेट कर सके पावर और एफिशिएंसी अकाउंटिंग मैटर में। यानी उस पर्सन में इतना एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड वो डिसीजन भी ले सके। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटिंग स्किल होना चाहिए कि मामलों को इन्वेस्टिगेट कर पाए कि बिजनेस में क्या चल रहा है। कॉमर्शियल स्किल होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने की स्किल होनी चाहिए, और कैपेसिटी होना चाहिए कि दूसरे को कैसे वो डेलीगेट कर सके पावर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज मेंटल स्ट्रेंथ एंड पावर। नेक्स्ट लिखिए, मेंटल स्ट्रेंथ एंड पावर। मेंटल स्ट्रेंथ एंड पावर, ये जो होने चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ एंड पावर का मतलब क्या हुआ कि ही शुड हैव इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, मेंटल फोर्स, हाँ, एंड मेंटल फोर्स होना चाहिए। उनमें स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होना चाहिए, फॉर साइटेडनेस होना चाहिए, यानी दूरदृष्टि काम करना चाहिए कि दूर में आगे चल के क्या हो सकता है। एक बोल सकते हैं एक स्किल जहां पर आप प्रोबेबिलिटी को नापो कि भाई आगे चल के क्या हो सकता है। दूरदृष्टि जिसको हम कहते हैं, दूर तक देखने की क्षमता होनी चाहिए। इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। एक्सेसिव इमोशनली अगर कोई पर्सन स्टेबल नहीं है तो ऐसे पर्सन को कोई भी बात बहुत जल्दी बुरी लगेगी, हर्ट हो जाएगा, और ये पर्सन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पेशेंस नहीं रहेगा। तो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए और एडिक्वेटली सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए। पर्सन को पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक है, बुद्धि खोल के रहना चाहिए उनको, दिमाग, पेशेंस होना चाहिए और इंटेलेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया। मैनेजरियल स्किल होना चाहिए। मैनेजरियल स्किल का मतलब है कि जो पर्सन डिसीजन ले सके, राइट, द पर्सन हु इज एबल टू टेक द डिसीजन। समझ में आया, क्लियर हो गया। मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सोशियबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैनेजरियल स्किल के बारे में बता रहा है कि उस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ
कि ये जो पर्सन होने चाहिए उनकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पर्सन जो है वो रिकॉग्नाइज होता है अपनी इंडिस्पेंसिबल ह्यूमन क्वालिटी से। तो पर्सनालिटी का मतलब है जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जिनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग है वो पर्सन, वैसी पर्सनालिटी इनकी होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी नई चीजें चेंजेस आ रही है आप उसको प्रॉपर्ली अडॉप्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट माइंडेड होना चाहिए, यानी कि आप जो है वो इंडिपेंडेंट माइंडेड का मतलब क्या हुआ कि आप खुलकर सोचो, किसी और के दबाव में ना हो, हाँ बियॉन्ड सोचो, और बिल्कुल आपका इंडिपेंडेंट माइंड होना चाहिए। आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं अपने डिसीजन को लेने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये ब्रिंग करेगा, ये लेकर आएगा कि स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन एंड फीलिंग एज वेल एज मेंटल पीस, ठीक है। ये आपको क्या चीज में हेल्प करेगा कि स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन के लिए और आपके मेंटल पीस के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप एबिलिटी। लीडरशिप एबिलिटी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है should have usually strong leadership quality होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इनमें, strong leadership quality। they must have ability to inspire members of organization। उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे लोगों को, मेंबर के ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सके, इंस्पायर कर सके। लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए। he can influence his subordinate, उसमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर ले, ठीक है। he should behave with his subordinate as a friend, philosopher and guide and try to understand their needs and desire and guidances। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड। सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड, सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड का मतलब है कि ये पर्सन में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये पर्सन जो है वो नेचुरल तरीके से, मतलब एक जब नए वेंचर शुरू कर रहे हैं तो मल्टीपल सैक्रिफाइस वो करे, जैसे कि टाइम का सैक्रिफाइस करे, मनी का सैक्रिफाइस करे, फैमिली फ्रेंड्स इन सब के टाइम को सैक्रिफाइस करेंगे तभी ना बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे टाइम को, नहीं तो फैमिली फ्रेंड्स में रहेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, राइट। So that person have a ability to sacrifice in regard of the time, money, resources। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज फॉर्म डिटर्मिनेशन। फॉर्म डिटर्मिनेशन, ऐसे जो पर्सन होने चाहिए उनमें स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की तरह। इन ऑर्डर टू गेट अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, अ न्यू एंटरप्राइज रिक्वायर्स टू विन ओवर मेनी थिंग्स इन एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट। तो इनमें फॉर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अपने आप को लेकर के डिटरमाइंड होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ये स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। वेरियस डिसीजन लेते टाइम उनके पास इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो डिसीजन ले, डिटरमाइंड रहे, ठीक है। तो ये होगा फॉर्म डिटरमिनेशन। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग ओरिएंटेशन। ये जो पर्सन होने चाहिए इनमें क्वालिटी होनी चाहिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की, यूनिक चांस होना चाहिए फॉर अटेनिंग द सक्सेस। प्रोफेशनल स्टेटस, मतलब इसके बाद इट इज हाईली डिजायरेबल दैट एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी टैलेंटेड। इन पर्सन में स्ट्रॉन्ग मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए। समझ में आया, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ओरिएंटेशन मतलब कि ये जो पर्सन होना चाहिए उनको मार्केट की इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, मार्केट में कैसे गुड्स को सेल करे इसका इंफॉर्मेशन हो, एक्सप्लोर करने की क्वालिटी हो, नए मार्केट को एक्सप्लोर कर पाए, मार्केट शेयर्स इंक्रीज कर पाए, कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करे, हाँ मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना जानता हो, परचेज मार्केट बनाना जानता हो, राइट। सो दिस टाइप ऑफ क्वालिटी रिक्वायर्ड टू बी इन दिस, दीज आर द कॉम्पिटेंसी, मतलब ये सब जो एक्सेसिव इंग्रेडिएंट है जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं। समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा लिख लो, मैं समझा देती हूँ, नया टॉपिक है ये। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, लिखो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव IMITATIV, इमिटेटिव, इमिटेटिव IMITATIV, इमिटेटिव मैं बताती हूँ क्या है। इमिटेशन, इमिटेशन से बना है।
Fabian, Fabian, Fabian entrepreneurs, drone entrepreneurs, innovating entrepreneurs, imitative entrepreneurs, Fabian entrepreneurs, drone entrepreneurs, drone entrepreneurs, drone entrepreneurs. लिख लिया? तो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स वैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं सक्सेसफुल इनोवेशन बाय इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो दूसरे का इनोवेशन से कुछ नया सीख करके अपना बना लेते हैं। जैसे कुछ नया, जैसे नया ई रिक्शा आया तो दूसरी कंपनी ने भी उसकी इनोवेशन को देखते हुए अपना नया ई रिक्शा लॉन्च कर दिया। समझ में आया? तो इसको कहेंगे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? फेबियन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉशियस होते हैं और स्केप्टिसिज्म होते हैं in experimenting any change in the enterprise. They imitate only when it becomes perfectly clear that failure do not would be result in the loss of relative position of enterprise. ये जो लोग होंगे ना, ये रिस्क को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। ये ऐसा कोई भी चीज को इमिटेट या नया कुछ इनोवेशन पे तुरंत भरोसा नहीं करेंगे। ये तभी भरोसा करेंगे जब इनको पता लगेगा कि वो सक्सेसफुल होगा ही होगा मार्केट में। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो रिफ्यूज करते हैं टू अडॉप्ट द अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्शन फॉर्मूला एंड दे रिड्यूस टू रिटर्न रिलेटिव टू द प्रोड्यूसर। ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं सफर करते हैं लॉसेस को, क्योंकि ये रेडी नहीं होते हैं कोई भी चेंजेस करने में अपने प्रोडक्शन मेथड में। तो ये ऐसे पर्सन होंगे कि नया अपॉर्चुनिटी आएगा वो सब किसी चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, रिफ्यूज करेंगे एंड टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्शन फॉर्मूला। ठीक है? और ये किसी भी कॉस्ट में सिवियरली, मतलब किसी भी कॉस्ट में दे आर बेसिकली रिड्यूस द रिटर्न, यानी कि दीज आर दोज एंटरप्रेन्योर हु इज नॉट रेडी टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसी को चलाएंगे, इसीलिए इनको ड्रोन कहते हैं। जल्दी डूब जाते हैं, जल्दी फेल हो जाते हैं। आगे बस समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके। फिर आपके और भी टाइप के एंटरप्रेन्योर है, सोलो ऑपरेटर है, एक्टिव पार्टनर है, इन्वेंटर है, चैलेंजर्स हैं, बायर्स हैं, लाइफ टाइमर्स हैं। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है? फिर सोशल एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, उनका मिशन ऑब्जेक्टिव अलग होता है। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई समाज के लिए कुछ करना है, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर से जो टॉपिक है ना, आई एम गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? ऐसे भी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पॉइंट द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? कोई पूछना है? देखो उसको एक बार। अटेंडेंस एक You are asking something, bolo, related with the topic? Yes. हाँ, करो। I will start in the next class. ठीक है?